है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा टाइप 9 को करने वाले हैं। अगर मेरे दोस्त आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं बिना पेन उठाए आप सवालों को लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाना है ये तरीका आपको सिखाएंगे। ज़रा आप देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके कीमती समय को न गंवाते हुए सवाल को देखिए, और सवाल देखिए आपका ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है, एक आयत की भुजाओं के माप के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कुछ नहीं कहा सवाल में, सवाल आसान है, सवाल को समझिएगा। कहा एक आयत है जिसके भुजा को मापने के क्रम में मेरे भाई उसके लंबाई में 10% का वृद्धि हो गया और चौड़ाई में 8% का वृद्धि हो गया। तो कहा उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा या कमी होगा, यही त्रुटि पूछा है। तो जरा इस प्रश्न को देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में एक फॉर्मूला बैठा होना चाहिए। a + b + ab अपॉन में हो जाएगा 100, यानी कि दो साइड जो रहेगा, जो बढ़ाएगा परसेंटेज से, उस दोनों को जोड़ना है, फिर प्लस कर देना है। उस दोनों के गुणनफल में 100 से भाग देने के बाद फिर सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिएगा 10 8 कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 18। उसके बाद 10 × 8 होता है 80, 80 में 100 से भाग देंगे तो मेरे भाई 0.8 आ जाएगा, यानी 18.8% आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए और ये कैलकुलेशन आपको आसानी से निकालने आना चाहिए। तो आइए जरा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप कैसे काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, कहा यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, पर वर्ग का जो भुजा होता है वो मेरे भाई चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। और एक भुजा में जब 50% का इंक्रीज करें, इसका मतलब सभी भुजा में 50% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कहा जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से देखिएगा 2 बार लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कीर्ति का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यानी आप यहाँ से जब देखेंगे वर्ग है और इसमें आपका एक भुजा 50% वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त 50 2 बार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आयत में भी होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 बार यानी कि 50 हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा। उसके बाद 50 × 50 और 100 से भाग देंगे तो 0 0 कटेगा। कैसे, तो यहाँ देखिएगा 50 ये 100 तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद 50 गुना हो जाएगा 50, भागा हो जाएगा 100, 0 0 काट देंगे, 5 25 हो जाएगा, यानी कि 125% का क्या होगा, वृद्धि होगा। जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, कहा यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए। यानी बेलन की त्रिज्या में 10% का वृद्धि करें और उसके ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो कुछ नहीं करना है, जरा इस प्रश्न को देखिए कैसे आप लगाएंगे। 10% त्रिज्या बढ़ रहा है, जब 10% त्रिज्या बढ़ रहा है तो मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, तो होता है 2πr/h। मेरे भाई यहाँ 2 कांस्टेंट है, हमारा पाई कांस्टेंट है, और r और h है। जब 2πr/h होता है तो r और h का तो वैल्यू दिया है, यानी 10% का वृद्धि, यानी 10 से 11 हो रहा है। कैसे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी 11 हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे फिर 40% का कमी, यानी 2/5 होता है 40% मेरे दोस्त। कमी करा है यानी कम करना है, यानी 5 में 2 का कमी हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 5 में 2 का कमी 3 हो जाएगा। इसको देखिएगा तो 5 धन 50 ये हो जाएगा कितना, तो 5 11 तिया हो जाएगा 33, 17 का कमी हो रहा है किस पे, 50 पे। और यहाँ से 100% से गुना करेंगे तो ये 50 दूना हो जाएगा कितना, 100, 17 दूना हो जाएगा कितना, तो 34। यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो 34% आ जाएगा। और चाहे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 34% आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त आप वो ए बी फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं। तो पहले आपको 10 जोड़ना है,
फिर यहाँ जो प्लस ए बी है, प्लस मेरे दोस्त ए है, सॉरी प्लस बी है, तो बी के जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 40 गुना 10 हो जाएगा। फिर बट्टा में 100 दे देना है, 0 0 कटेगा। यहाँ देखेंगे तो ये माइनस में 44 हो जाएगा और यहाँ 10 घट जाएगा यानी 34 होगा। 34% का क्या होगा, माइनस में आएगा, इसीलिए ये कमी को दर्शा रहा है। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 24 नंबर देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है यदि किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। कुछ नहीं कहा, प्रश्न देखिएगा, वर्ग है तो मेरे दोस्त वर्ग ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो आपको गुमराह करने के लिए दिया है ये आयत, क्योंकि लंबाई में जो है 35% का इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे चौड़ाई में 25% का इंक्रीज करेंगे तो मेरे भाई वो ऑटोमेटिक जो है आयत का रूप ले लेगा, इसीलिए आयत दे दिया। यहाँ पे आपको भटकना नहीं है। जरा देखिएगा, तो आपको क्या बोले, दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, फिर प्लस करना है, दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 875, यानी 100 से भाग देंगे तो 8.75 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 68.75% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 225 नंबर। 225 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2020 में पूछा है। प्रश्न कहता है यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिए जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। यानी यहाँ देखेंगे तो क्या कह रहा है, 10% और 8% का वृद्धि कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप क्या करेंगे, आयताकार है तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, तो 10 8 18 हो जाएगा और 10 8 80 होता है, यानी कि 0.8 हो जाएगा। यानी बात करें तो 18.8 हो जाएगा। 18.8 क्या होगा, तो वृद्धि होगा, क्योंकि बढ़ रहा है तो वृद्धि हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कमी डैश की कमी हो जाती है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमारा कांस्टेंट है, आर देखिएगा तो 2 बार गुना हो रहा है। आर जब 2 बार गुना हो रहा है इसका मतलब इस त्रिज्या को 2 बार हमको गुना करना होगा, यानी 35 का कमी होगा। 35 का कमी होगा, या तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं या ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप रेशियो से जा सकते हैं। आसान होगा आपको समझाने में मेरे दोस्त, जो रेशियो से लेके जाएंगे। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। कमी हो रहा है यानी कि 20 था तो अब घट के हो जाएगा कितना, 7 का कमी यानी 13 हो जाएगा। फिर ये आर स्क्वायर है यानी 2 बार, तो 2 बार इसको लिख देंगे। यहाँ से गुना करेंगे ये 400 होगा, यहाँ से गुना करेंगे 169 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो पहले था कितना क्षेत्रफल 400, अब कितना हो गया 169। कितना का कमी हुआ, तो जरा आप बता दीजिए मेरे भाई। 231 का कमी हुआ। किस पे हुआ है, 400 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 7 होता है 28। फिर बचेगा कितना, तो 28 3 होता है 31, 3/4। 57 सही 3/4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है यदि आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। आयत की प्रत्येक भुजा में कर रहा है, आयत की जब प्रत्येक भुजा में कर रहा है तो मेरे भाई आप ये बता दीजिए जी ये कैसे बनेगा। तो आयत में प्रत्येक भुजा में कर रहा है तो यानी 25 का इंक्रीज होगा, या आप ये भी कह सकते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक में दिया हुआ, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या सब है, पूर्णांक में है सब। तो ऐसा करते हैं आप मेरे दोस्त, जो इसको रेशियो से ले लीजिए। 25% का यानी कि 1/4। 1/4 करने का मतलब 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। फिर 4 से 5 हो जाएगा, 2 बार लिखना है। 4 चौका 16, 5 25। कितना का वृद्धि हो रहा, तो जरा देखेंगे तो 9 का वृद्धि हो रहा है। किस पे, 16 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 4 चौका 16, 4 से 25। 25 नमा होता है 225 बटा होता है 4। भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 छाके 24, 4 छाके 24 और बचेगा 1 बटा हो जाएगा 4, यानी 56 सही 1/4% आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका 228 नंबर।
228 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में डैश की कमी हो जाती है। कमी हो रहा है ना, कुछ नहीं करना है, आर स्क्वायर होता है यानी 2 बार लिखना है, यानी 4 से 3 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होता है 25% का, तो 1/4। 4 में 1 का कमी हो जाएगा 3, यानी फिर 4 से 3। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 3 तिया 9। कितना का कमी हो रहा है? 7 का। किस पे? 16 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 4 चौका 16, 4 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना बार में? 25 में। 25 सतह होता है 175 बटा हो जाएगा कितना? 175 बटा हो जाएगा 4। तो यहाँ से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 43.75 आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? मेरे भाई ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या कहा प्रश्न कहता है 8% की वृद्धि और 12% की वृद्धि हो रहा, तो टोटल क्षेत्रफल में कितना का कमी या वृद्धि होगा? तो आप जोड़ लीजिए, 12 8 होता है 20, 12 8 होता है 96, यानी कि आपका 20.96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इस प्रश्न की? नहीं हुआ मेरे भाई? आप कैसे कम समय में एग्जाम हॉल में सवालों के साथ खेल सकते हैं, ये तरीका सिखा रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है ये तरीका, आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 231 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी 2018 में पूछा है। ये 10% किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिए जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? तो 10 तो 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग में भी होता है। तो 10 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 10 10 20 हो जाएगा, 10 गुना 10 100 हो जाएगा, यानी 1 होगा। 20 1 21% का वृद्धि हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 232 नंबर। यहाँ देखिएगा तो ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा यदि वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दिए जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता बताइए। कुछ नहीं करना है, जरा देखिएगा। 30 बढ़ेगा दोनों साइड, 30 इस साइड भी 30, 30 30 60 हो जाएगा, 30 30 कितना हो जाएगा? फिर 900 हो जाएगा। 900 में 100 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, यानी कि 69% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए 233 नंबर। 233 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, 20% चौड़ाई घट जाती है तो क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा? कुछ नहीं करना है, या तो आप रेशियो लगा सकते हैं या तो आप सक्सेसिव से जा सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे जब आप देखेंगे दोनों को डिफरेंस कीजिए, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना का हो जाएगा? तो आप बता दीजिए। माइनस यहाँ घट जाती है, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है तो यहाँ माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ घट रहा है तो इसमें भी माइनस लगेगा। जब दोनों को डिफरेंस करेंगे तो -5% हो जाएगा। फिर माइनस से हो जाएगा 15 दूना 30, 300 यानी 3, ये यानी कि 8% का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 8% का कमी हो जाएगा और आपका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये लगता है मेरे दोस्त आपको कोई भी सवाल में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आपका यहीं तक था सवाल, और इस वीडियो में मेरे दोस्त मात्र 13 सवाल लिए थे। और आपका जो है नेक्स्ट जो आएगा परसेंटेज का ही, वो हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।